बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अकबरी मंडी के बाहर लाहौर की ताज बरादरी सरापा एहतजाज है। पुलिस की जानिब से तराजों की गिरफ्तारी और घर में छापे मारने के खिलाफ एहतजाज हुआ। शाह आलम, इचरा, आजम मार्केट, वहादत रोड, अकबरी मंडी और दीगर मार्केट्स के ताजर अकबरी मंडी के बाहर जमा है। ताजरों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक करके भी आपको बताते चलें कि सड़क ब्लॉक कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब बताएगा क्या ताज़ा तरीन मनाजिर है इस वक्त? जी बिल्कुल, 2 से 3 रोज से जो है वो लाहौर शहर की ताजिर बरादरी के खिलाफ जो है वो पुलिस एक्शन में थी और घरों में छापे भी मारे जा रहे थे और ताजिरों को हिरासा किया जा रहा था, जिसके बरक्स आज लाहौर की तमाम मार्केटों की ताजिर बरादरी अकबरी मंडी के बाहर जो है वो मौजूद है और टायर जलाकर जो है एहतजाज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अंदरून शहर की मार्केटों के सदर भी जो है वो मौजूद थे। जबकि ताजिर बरादरी की जानिब से कहा जा था कि चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड ख्वाजा तरीफ गुलशन के घर जो है वो पुलिस ने छापा मारा और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो इश्तिहारी करार देकर गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके तमाम रजिस्ट्रेशन भी जो है वो मौजूद है। उसके बरक्स भी पुलिस जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आई है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम टैक्स पेयर हैं जो कि कौमी खजाने में जो है टैक्स जमा कराते हैं और हमें पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम की बजाय जो है वो पुलिस हिरासा किया जा रहा है ताजरों को, जबकि पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ जो है वो आज सरापा एहतजाज है और वज़ीर आज़म से भी ठीक है, सरापा एहतजाज है, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। रहीमजर खान में तनख्वाहें न मिलने पर शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और वार्ड बॉयज मुलाजमीन का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल हो गया। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं। हमें हुकूमती नुमाइंदे और SM शेख ज़ैद अस्पताल हमारी बात नहीं सुने। हमें सिर्फ 2 माह की तनख्वाह दी गई है, अब तक मजीद 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जाएं। तनख्वाहें ना दी गई तो हम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताते चलें इसी हवाले से कि मुलाजमीन का कहना है तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं। हमें हुकूमती नुमाइंदे और MS शेख ज़ैद अस्पताल हमारी बात नहीं सुन रहे। हमें सिर्फ 2 माह की तनख्वाह दी गई, अब तक मजीद 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हमें तनख्वाहें ना दी गई तो हम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। ठट्ठा की किंजर झील समेत दीगर नहरों में आलूदा पानी छोड़ने का इंकशाफ। महकमा आबपाशी ने मुसलसल 15 रोज पानी की बंदिश के बाद जहरीला पानी छोड़ दिया और जहरीले पानी से किंजर झील समेत दीगर नहरों का पानी भी आलूदा हो गया है। आलूदा पानी आबी हयात और मकामी आबादी के लिए नुकसान का बाइस होगा। मजीद जानते नुमाइंदा न्यूज़ ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल, इस बारे अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये महकमा आबपाशी की जानिब से जो है 15 रोज मुसलसल वाराबंदी के बाद अब जब कोटरी बराज से पानी छोड़ा गया तो वो इंतहाई जहरीला और आलूदा पानी था, जिससे कई मछलियां जो है नहरों में जो हलाक हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि KB फीडर में जो है सनती ओरियो का जो है फुजला और केमिकल जो वहाँ जमा हो गया था और उस पानी में मिक्स हो गया, जिससे ये पानी जहरीला हो गया। ये पानी जो किंजर झील के में छोड़ दिया गया, जिससे कराची को झील से पानी फराहम किया जाएगा, जिससे वो भी जहरीला होगा। और ये महकमा आबपाशी की मुसलसल नाली और अब महकमा आबपाशी को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने पानी आलूदा हो रहा है, आपने इस बारे बताया। ताज़ा गुल, आपका शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लिबरेशन फेडरेशन बलूचिस्तान मोहम्मद जमीन का कहना है कि मच और गिरदोनवाह के इलाकों के 470 कोयला खानकुनो मजदूर ना होने की वजह से बंद है। तमाम मजदूर अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए हैं। मजदूरों के काम छोड़ने की वजह बज़ाहिर तो खौफ लगता है, बाकी कोई और वजह नजर नहीं आ रही। मोहम्मद जमीन के मुताबिक काम छोड़ने वालों में 8 से 9,000 मजदूर शामिल हैं, जबकि मच और मारवाड़ा में सबसे ज्यादा 300 कानें हैं। मजदूर ना होने की वजह से ये कानें बंद हो चुकी हैं। तो उससे सारा मजदूर अपना मर्जी से चला गया। ये अभी मालूम नहीं ये लोग डर गया, मश का वाक़या सी या और कोई दबाव था। ये करोड़ों अरबों का नुकसान है। 1 टन 12,000 कम से कम है, ऊपर 16,000 तक। ये कोई सैकड़ों का हिसाब गाड़ी आता था, दिन की कम से कम 400-500 गाड़ी खोले खाता था। वो सारा बंद हो गया और उस पर से उधर से लोग रहते हैं, उसको भी तकलीफ सारा आ गया। सांचे भी कला रह गया, वो भी उसका भी खत्म हो गया। पार से कोला नहीं आएगा, कोई कंपनी यहाँ बाजार पर भी वो मुलाजिम को नहीं रह सकते, वो भी चला गया। 8,500-9,000 तक लोग बेरोजगार हो गए। न्यू एक बार फिर बना है पाकिस्तानियों की आवाज। अताई लेबोरेटरी से खबर नशर होने के बाद
सिंध हेल्थ केयर कमीशन मीरपुर खास इन एक्शन नो कोर्ट में जाली क्लिनिक्स पर छापे। कुछ अताइयों के खिलाफ कार्रवाई के बाद बाकी अताइयों को इस्तिस्ना दे दिया गया है। मजीद जानते झड्डू से शकील मजाहिद से। जी शकील, कहिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, नियो बना पाकिस्तानियों की आवाज़ नियो न्यूज़ पर अताई डॉक्टरों की खबर नशर होने के बाद सिंध हेल्थ केयर के टीम ने आज नौकोट की मुख्तलिफ क्लिनिकों, जाली क्लिनिकों और अताई डॉक्टरों के क्लिनिक पे छापा मारा। जबकि अताई डॉक्टरों के छापे के दौरान कई जो जाली क्लिनिक हैं, लेबॉर्ट्री हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ के मकीनों का कहना है कि जो सिंध हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट है, उनके अफसरान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद अफराद को जो है बचा रही है, क्योंकि ये भी मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर ये इनसे भत्ता वसूल करते हैं और वेम घरों पर जो है ओपीडी की जाती है। लेबॉर्ट्री खुली हुई है, जो एक या दो के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और वो सारा खत्म कर देते हैं। जी अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। आपको बताएं, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और निजकार के खिलाफ कोयटा में मेहनत कशों ने एहतजाज किया है। उनका कहना है कि महंगाई ने मेहनत कशों समेत गरीब आवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। तफसीलात के साथ कोयटा से अस्मत अमान समालानी। कोयटा में मेहनत कश बन गए सरापा एहतजाज। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर वापडा एड्रो यूनियन के ज़ेर एहतमाम ये एहतजाज महंगाई, बेरोजगारी और निजकारी के खिलाफ किया गया। मुकर्रीन ने हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महंगाई ने गरीब और मेहनत कश तबके की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया। ये बीमारी वर्ल्ड बैंक और IMF की जो आई है, इसने महंगाई में भी इजाफा कर दिया है, इसने लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया है। हमारी मैशियत, ज़राअत और सनत सब कुछ जो है ना इसी इदारे से चल रहा है। इसको बेचना ऐसे है जैसे मुल्क को बेचना। मुजाहिरीन के शुरका ने मुतालबा किया कि महंगाई के खात्मे के लिए इकदामात के साथ साथ स्टील मिल्स और दीगर कौमी इदारों की निजकारी न की जाए। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। आटा, चीनी, सब्जियों के बढ़ते दामों ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है। महंगाई की दुहाई देते शहरी कहते हैं हुकूमत ने अशिया फरोख्त कीमतों में होशरुबा इजाफा करके इनसे 2 वक्त की रोटी का लुकमा भी छीन लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद खान एक शहरी के साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी साजिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, संती शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, चीनी हो या कुकिंग ऑयल हो, कोई भी चीज़ को हाथ लगाया जाए तो उसकी कीमतें जो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ मुर्गी की जो गोश्त है उसके में भी आज से 15 से 20 रुपए इजाफा हो गया। इस हवाले से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। शहरी क्या कहते हैं? मुर्गी का भी इजाफा हो गया, आटे का इजाफा, काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई है, गरीब आदमी के पहुँच से दूर हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है और इतनी महंगाई हो गई बंदा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनको मार्केट में भेजा जाए ताकि मार्केट में चेक किया जाए, क्योंकि हर मार्केट के अंदर, हर दुकान के अंदर मुख्तलिफ रेट दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से महंगाई जो है काबू से बाहर होती दिखाई दे रही है। जी शुगर माफिया एक बार फिर से बेलगाम। शाहकोट में चीनी कीमतों को फिर से पर लगना शुरू हो गए हैं। ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। गन्ने की क्रशिंग सीजन के दौरान भी चीनी की कीमत की ऊंची उड़ान ने शहरी चकरा कर रह गए हैं। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदे नियो न्यूज़ कामरान अली। जी कामरान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, शाहकोट में चीनी की कीमत को एक बार फिर से पर लगना शुरू हो गए हैं। क्रशिंग सीजन के आगाज में चीनी की कीमतों में कमी वाक़या हुई थी और अब 25 रुपए के इजाफे के साथ जो चीनी की फी किलो कीमत है वो 100 रुपए तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से महंगाई की चक्की में पिसे हुए जो आवाम है इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक दुकानदार है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। क्रशिंग सीजन के आगाज में कीमतें जो हैं चीनी की एकदम इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पर कंट्रोल करे ताकि आने वाले दिनों में इस चीनी की जो महंगाई हो रही है इस पर काबू पाया जाए, गरीब जो है इस चीज़ से दुश्वार ना हो। जी इनका कहना है कि अभी क्रशिंग सीजन चल रहा है तो शुगर मिल्स की तरफ से जो चीनी की कीमतों में इजाफा किया गया है, हुकूमत को चाहिए कि कीमत को कंट्रोल करे। अगर कीमत को कंट्रोल ना किया गया तो चीनी की कीमत में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है। जी सुई गैस की आदम फराहमी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकला है। जूही से 20 किलोमीटर मार्च करके जोनल ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। गैस इंतजाम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अरबाब रुस्तमानी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं।
دادو کی تحصیل جوہی معدنی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود گیس کی سہولت سے محروم ہے۔ گیس کی فراہمی معطل ہونے پر جوہی کے شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور زونل آفس دادو کے سامنے احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ جوہی تعلقے میں 3 بڑیاں کمپنیاں گیس کی کمپنیاں ہیں، اسی کی وجہ سے بھی جوہی سٹی میں گیس نہیں ہے۔ تقریباً 13 سال سے جوہی کی عوام سے ویسا آگاتی ہو رہی ہے۔ جوہی تحصیل سے حاصل کرتی ہے گیس کمپنی، اور ایک ہی شہر میں صرف پورے تحصیل میں گیس ہے اور اسی شہر کو بھی نہیں ملتی ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں گیس دی جائے۔ مظاہرین نے حکومت اور سوئی صدرن گیس کمپنی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی فراہمی یقینی بنا کر مشکل سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارباب رستمانی، نیو دادو۔ جنوبی وزیرستان کا وانا کا واحد نادرا آفس اپنے سٹاف کی کمی کی بدولت سہولیات کی بجائے لوگوں کی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وزیر سے۔ جی وزیر، کہیے گا اس حوالے سے۔ جنوبی وزیرستان وانا کا نادرا آفس اپنے سٹاف کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ لوگ آئے، آپ خود دیکھ رہے، تقریباً 300 سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کو صرف 50 ٹوکن ملا ہے، کیونکہ اندر 2 آدمی ہے، صرف 2 آدمی کام کر رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جنوبی وزیرستان میں تحصیل سطح پر نادرا سینٹر قائم کیے جائے تو مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہر تحصیل میں، ہر علاقہ میں، ہر گاؤں میں نادرا کا دفتر کھول دے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اگر سرکار تبدیلی لانے میں سنجیدہ ہو تو جنوبی وزیرستان وانا نادرا سٹاف کی کمی کو ہنگامی بنیادوں پر پورا کیا جائے تاکہ یہاں کے باعث شناختی کارڈ کے حصول میں مشکلات سے بچ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزادین وزیر، نیو ٹی وی وانا، جنوبی وزیرستان۔ گوجرا کا مرکزی عیدگاہ روڈ غیر قانونی تجاوزات کے باعث سکڑ کر رہ گیا ہے۔ روڈ کے اطراف میں پختہ تعمیرات سے ٹریفک جام رہنے کے ساتھ ساتھ حادثات بھی بڑھ چکے ہیں۔ انتظامیہ کو بار بار درخواستیں دینے کے باوجود بااثر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ رپورٹ کر رہیں گے عابد سندھو۔ گوجرا میں مرکزی عیدگاہ روڈ پر قبضہ مافیا نے پنجے گھاڑ لیے۔ سڑک کے اطراف میں مکانات تعمیر کر کے راہگیروں کا گزرنا محال کر دیا۔ غیر قانونی تعمیرات سے روڈ سکڑ کر رہ گیا۔ ٹریفک جام اور حادثات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں نے متعدد بار قبضہ مافیا کے خلاف انتظامیہ کو درخواستیں دی، مگر انتظامیہ بااثر قبضہ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ بڑے ایکسیڈنٹ ہوندے نے، سارے جننے بھی نے نا سرکاری جگہ دے وچ گیٹ لائے نے، ٹھیک ہے نا جی، سانو بڑی مشکل ہوندی ہے لنگن لگا ہے تو بڑا رش ہوندا ہے تے گیٹ لگے ہوئے نے، ٹھیک ہے، سرکاری جگہ ہے، ٹھیک ہوگا، سرکاری جگہ نجائز تجاوزات قبضہ کیتا ہے، یہ جگہ صاف کرائی جائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی عیدگاہ روڈ کے اطراف میں قائم ناجائز تعمیرات کو گرا کر سڑک کو ڈبل کیا جائے تاکہ ٹریفک کے مسائل سے چھٹکارا مل سکے۔ نقشے میں 56 فٹ منظور شدہ روڈ ہے، مگر مافیا نے آدھے روڈ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ متعلقہ حکام نے کارروائی کی سفارش بھی کی ہے، لیکن بااثر افراد کے سامنے قانون بے بس ہے۔ کیمرہ مین ارسلان اشرف کے ساتھ عابد سندھو، نیو نیوز، گوجرا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے۔ حیدرآباد کے نوائی علاقے میں رہنے والی غریب خواتین کو گھروں میں روزگار فراہم کرنے کے لیے 200 سے زائد غریب اور مستحق خواتین میں سلائی مشین تقسیم کی گئیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی جو غریب عورتیں ہیں ان میں ہم سلائی مشینیں بانٹیں۔ یہ ہماری واحد یونین کاؤنسل ایسی ہے جس میں فنڈز بہت زیادہ موجود تھے کہ اس بڑی تعداد میں ہم پروگرام کر سکیں اور 200 عورتوں کو ہم سلائی مشینیں پرووائڈ کر پائے ہیں۔ تقریب میں بڑی تعداد میں خواتین اور علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ مشین حاصل کرنے والی خواتین نے اس اقدام کو سراہا۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 9000 لیٹر جعلی موبل آئل برآمد کر لیا ہے۔ کارروائی کے دوران 4 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ کا جعلی غیر معیاری اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شعبہ بازار میں کارروائی کرتے ہوئے دوران 9000 لیٹر جعلی موبل آئل برآمد کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی اصغر کے مطابق جعلی موبل آئل ایک گودام میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران 4 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان جعلی موبل آئل معروف کمپنیوں کی پیکنگ میں ڈال کر فروخت کرتے تھے۔ عارف والا میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت، کبولہ میں سیوریج سسٹم خراب ہونے سے گٹروں کا پانی مین بہاول نگر روڈ پر جمع ہو گیا ہے۔ شدید تعفن پھیلنے سے کبولہ کے رہائشی سخت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے امتیاز قادر۔
आरिफ वाला के कस्बा कबूला में सीवरेज का नकारा सिस्टम मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। अरसा दराज से सीवरेज का निजाम दरम भरम होने से मेन आरिफ वाला बहावल नगर रोड पर बना ये जौहड़ इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी की दास्तान सुना रहा है। अमजद कॉलोनी में रोड पर खड़े गंदे बदबूदार पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। काबिल अफसोस बात तो ये है कि दफनाने के लिए मैयत को कंधों पर उठाकर भी इस गंदे पानी से ही गुजरना पड़ता है। इंतजामिया की इस बेहिसी पर शहरी सख्त परेशान हैं। यहाँ नमाजें नहीं पढ़ सकते, छोटे बड़े बूढ़े गुजर नहीं सकते, गलियों में पानी है, घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हमारी वजीर आला पंजाब से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए। शहरी नाअहल टाउन कमेटी कबूला के खिलाफ शदीद एहतजाज भी कर चुके हैं, मगर जिली इंतजामिया ने भी इकदामात न उठाने की कसम खा रखी है। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में तुलसीदास रोड से फतह चौक तक सीवरेज लाइन मुबैना तौर पर नाकिस तरीके से बिछाई जा रही है। इससे करोड़ों रुपए की रकम डूबने का भी खतरा है। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। जी नासिर, अपडेट कीजिए। जी, हैदराबाद में हाली रोड पर जिला इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी सेवरेज की लाइन डाली जा रही है, लेकिन इस लाइन में बहुत ज्यादा शिकायत ये हैं कि यहाँ ना लेवलिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना कोई इंजीनियरिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के साबिका यूसी नाजिम अरसलान जी। बताइएगा यहाँ जो शिकायत है इसके हवाले से क्या है? हमने कई मरतबा डिपार्टमेंट को शिकायत करी है, जहाँ कमिश्नर साहब के साथ ये थ्रू ये काम हो रहा था, जिसपे 2-3 महीने तक इन्होंने काम पेंडिंग करा इन्हीं शिकायत की वजह से कि, लेकिन उसके बाद भी जब इन्होंने चालू करा तो इसके देख लें, आपके सामने भी नजर आ रहा होगा, यहाँ कोई इंजीनियरिंग का ना एक्सीएन मौजूद होते हैं। बस ये डिपार्टमेंट तौर पे फुद्दू खाते के अंदर बस ये ऊपर ही लाइन रखी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ जो हमारी वाटर सप्लाई की लाइन है वो डैमेज हो रही है। पूरा ये आरसीसी रोड बना था, ये पूरा रोड डैमेज हो गया है। का कहना है कि यहाँ बड़ी सूरत हाल खराब है और इस पर कोई जो है ना वो सरकारी एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा है। जी, मज़ीद खबरें बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। बखर की तहसील इंतजामिया की गफलत से जनरल बस स्टैंड मसाइल की आमाजगाह बन गया है। सूरत हाल पर दुकानदार और ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज है। सिक्योरिटी कैमरे भी एक अरसे से खराब पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखते हैं फैज रसूल खोखर की ये रिपोर्ट। हुक्काम की नाअहली, जनरल बस स्टैंड भक्कर खंडर का मंजर पेश करने लगा। बस टर्मिनल में कायम मुसाफिर खाना नशई अफराद की आमाजगाह बन गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिनसे उठने वाला ताफुन मुसाफिरों के लिए अजियत का बाइस बना है। पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। कोई निकासी का प्रोग्राम भी नहीं है, नल का यहाँ पीने का पानी नहीं मिलता मुसाफिर को। न कोई मुसाफिर खाने में इंतजाम है पानी का, ना यहाँ कोई नल का है। जब बारिश आती है सवारी के लिए भी बड़ा मसला बनता है, ऐसा बन जाता है जैसे दरिया बन जाता है। बस स्टैंड की सड़कें साल साल से मुरम्मत की मुंतजर हैं, जो बस स्टैंड की तबाह हाली की दास्तान सुना रही हैं। मुतलका अफराद और हॉकर्स का कहना है तहसील इंतजामिया महाना लाखों रुपए खर्च करती है, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं और ना ही कोई और सहूलत। पब्लिक टॉयलेट्स भी खराब, यहाँ तक के CCTV कैमरे भी खराब हैं, जो किसी भी बड़े सिक्योरिटी रिस्क का सबब बन सकते हैं। सियालकोट DPO ऑफिस के बाहर पागल शख्स ने बैरियर लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी है। पागल शख्स ईंट पकड़कर लोगों को गालियां देता रहा। पागल शख्स की इस हरकत को देखने लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मकामी पुलिस के पागल शख्स से मुज़ाकरात, पागल शख्स ने पुलिस से पैसों की डिमांड भी कर डाली। मजीद जानते नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान इकबाल से। जी उस्मान, इस बारे बताइए। ये आज सियालकोट में इंतहाई दिलचस्प वाकया हुआ है कि एक ज़हनी माजूर शख्स ने DPO ऑफिस के बाहर जो है वो पुलिस बैरियर लगा के ट्रैफिक जो है वो जैम कर दी। पागल को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद भी जो है वो जमा हो गई और पागल ईंट पकड़े लोगों को डराता भी रहा। तब बाद इस ज़हनी माजूर शख्स ने जो है वो पुलिस से रकम का तकाजा कर दिया और जो पुलिस है उसकी इस ज़हनी मजूर से तवील जो है वो मुज़ाकरात चलते रहे, जिसके बाद 50 रुपए में मामला तय हो गया और पुलिस ने जो है वो 50 रुपए की रकम देकर जो है वो पागल शख्स से जो है वो रोड जो पागल शख्स को देखने लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। जामिया पेशावर की तरह इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी भी शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है। मुलाजमीन को जनवरी की तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी नामुमकिन हो सकी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने माली बहरान से निपटने और मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी के लिए सूबाई हुकूमत से 61 करोड़ 88 लाख रुपए बेल आउट पैकेज मांग लिया है। वाइस चांसलर की जानिब से सेक्रेटरी तालीम को लिखे गए खत में कहा गया है कि कोरोना वबा के बायस यूनिवर्सिटी को 21 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी खसारा बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि HEC ने 2020 ता 2021 के पैकेज में 12 करोड़ रुपए की कटौती की। फंड्स न होने की वजह से यूनिवर्सिटी के लिए मुलाजमीन को रवा माह की तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी नामुमकिन हो गई है। खत में वाज़ेह किया गया है कि यूनिवर्सिटी के लिए बेल आउट पैकेज के लिए
मुशीर आला तालीम की सदारत में कई इजलास हो चुके हैं जिसमें पैकेज पर इत्तफाक भी किया गया, लिहाजा यूनिवर्सिटी को जल्द अज जल्द बेल आउट पैकेज फराहम किया जाए। सिंध हो या पंजाब, मुख्तलिफ शहरों में सड़कों का बुरा हाल है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहता है। कहीं सड़कों की तरफ गंदगी और सफाई न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, तो कहीं रेलवे फाटक की बंदिश से मुतासरीन सरापा एहतजाज है। मुसाफिरों के मसाइल अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं। उमरकोट के इलाके समारोह से राशिद कामखानी, जबकि शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में है अब्दुल मजीद। सबसे पहले रुख करेंगे उमरकोट का, जहां से हमारे राशिद कामखानी के। राशिद, आप कहिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समारोह से उमरकोट जाने वाली मेन शाहरा पर, जो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पर घेरे घड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की आमदो रफ्त रहती है। इस रोड पर सफर करने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महकमा हाईवे तामीर और मुरम्मत के लिए आने वाला फंड हड़प कर लेता है। शहरियों का कहना है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुंतखब नुमाइंदे अपनी आंखें खोलें और इस खस्ता हाली रोड को जल्द से जल्द तामीर करवाएं, ताकि शहरी इस रोड से फायदा उठा सकें। जी ठीक है राशिद, हमारे साथी का रुख करते हैं शेखपुरा का, जहां से अब्दुल मजीद ने हमें जान किया। अब्दुल मजीद, आप कहिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं फारूकाबाद के नवाही गांव कक्की डोगरा के एक रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर, जिसको चंद रोज कबल रेलवे इंतजामिया की तरफ से फाटक उखाड़ कर रकावटें लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसके बायस आसपास के दर्जनों दहात जो हैं उनका आपस में राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। जबकि इन लोगों के गुजरने के लिए कोई मुतबादल रास्ता भी ना है, जिस पर आसपास के देहात के सैकड़ों लोग जो हैं इस वक्त रेलवे पटरी पर सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं। हाँ जी, ये ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਫਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 25 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਰਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ। रेलवे क्रॉसिंग फाटक को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जी ठीक है राशिद, आपका और अब्दुल मजीद, आप दोनों नुमाइंदगान का अपने मसाइल के बारे में तफसीलन अपडेट किया। मजीद खबरें बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। लाहौर के इलाका कान्हा के करीब LDA रोड की खूबसूरती के लिए बनाया गया गोल चक्कर और ग्रीन बैलेट इंतजामिया की गफलत के बायस टूट फूट का शिकार है। सफाई सुथराई न होने की वजह से जगह जगह पानी जमा रहता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका कान्हा नौ में LDA गोल चक्कर पर, जो लाखों का मंसूबा था ग्रीनिंग के लिए, लोगों के खूबसूरती के लिए ये बनाया गया था, लेकिन इस वक्त ये जानवरों की चरागाह बना हुआ है। अहले इलाका मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जब से PTI की गवर्नमेंट आई है तो इस पर किसी की तवज्जो ही नहीं है। यहाँ पे ये भी जानदार हैं, पौधे जो हैं हमारे यहाँ पे घास लगी हुई है, ये चरागाह बन के रह गया है। किसी की तरफ इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है कि पानी मुहैया किया जाए। PHA के अंडर में ये आता है, अगर वो नहीं देख रहे तो खुदारा असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहब है, वो उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो भी ये बात कर सकते हैं। उनकी जो जिम्मेदारी है उनको निभानी चाहिए। चेयरमैन PHA से मुतालबा है कि इसके ऊपर फिलफौर एक्शन लिया जाए और इसकी जो LDA के खूबसूरती थी उसको बहाल किया जाए। जी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसे देखने के लिए मुल्क भर से सयाह उमड़ आए हैं। सयाह कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हारून सिराज से। जी हारून, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ। हर जगह सफ़ेद ही सफ़ेदी नज़र आ रही है। इस वक्त मालम जब्बा के टॉप पे कुछ सियाह हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी, आप तो सेल्फी बना रही हैं, लेकिन सेल्फी के साथ हमें ये भी बताएं कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं। हर तरफ ही बर्फ नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत सीन है। और मैं चाहती हारून, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।